वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर को मंजूरी मिल गई है। इजरायल की कैबिनेट ने मंजूरी दी है सीज फायर को। सुबह 7:30 बजे से युद्ध विराम प्रभावी होगा। 14 महीने से मिडिल ईस्ट में जंग की जो खबरें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही थी। हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर को मंजूरी। बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा कदम उठाया है और माना यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के बाद यह कदम उठाया गया है। चलिए, हमारे साथ ग्राउंड जीरो से ओम प्रकाश जी लाइव जुड़ गए हैं। सर, नेतन्याहू ने ये बड़ा निर्णय लिया है, लेकिन इस निर्णय के कुछ घंटों पहले ही एक का धमाका होता है। धमाके में 10 लोगों की जान चली जाती है। फिर भी अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद नेतन्याहू ने हालांकि सीज फायर की मंजूरी का फैसला लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है सर, वैश्विक स्तर पर। देखिए, इस पूरे मिडिल ईस्ट क्राइसिस को समझिए। हम इजराइल जो है वहां पे 3 वॉर लड़ रहा है। एक तरफ से कहिए तो एक तो हमास से उसकी लड़ाई चली रही है। उसके बाद उसने लेबनान से लड़ाई करना शुरू कर दिया, जिसमें हिजबुल्लाह जो लड़ाके थे उनके साथ लड़ाई चल रही थी, और ईरान से भी छुटपुट लड़ाई की खबरें आती रहती हैं, एक दूसरे पे हमले करने की। ये जो समझौता हुआ है अमेरिका और फ्रांस के मीडिएट करने के बाद, शांति प्रस्ताव जो उन्होंने रखा था, जिसके बाद इजराइल जो है वो तैयार हुआ है। इसमें लेबनान के साथ ये समझौता हुआ है। लेबनान और इजराइल के बीच में समझौता हुआ है, और लेबनान में जो हिजबुल्लाह के लड़ाके और इजरायली सैनिकों के बीच जो लड़ाई चल रही थी, उनके बीच संघर्ष विराम होगा, और दक्षिणी लेबनान में से जो इजरायली सैनिक हैं वो वापस लौटेंगे, और वहां पे अब हिजबुल्लाह तैनात नहीं रहेगा। हमें इस संधि की ये शर्त है संघर्ष विराम की, कि वहां पे अब लेबनानी सैनिक जो है दक्षिणी ईरान में दक्षिणी लेबनान में तैनात होंगे, और वो कंट्रोल उस इलाके का जो है लेबनान करेगा। और अगर कहीं भी उसमें उल्लंघन होता है तो फिर से इजराइल जो है वो युद्ध की ओर जाएगा। लेकिन जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस की जो मुख्य वजह है, वो है जो इजरायली लोगों को जो अगवा कर लिया था हमास के लोगों ने गाजा में और बाकी जगह पे जो बंधक बना के रखना है, उनको वापसी के लिए इजराइल अभी भी लड़ रहा है, और वो संघर्ष तब तक जारी रखेगा जब तक कि वो अभी अपने सभी लोगों को, सभी नागरिकों को सुरक्षित वापस नहीं लेके आता है। अभी भी इजराइल का दावा है कि 100 से ज्यादा लोग जो है अभी भी हमास के कब्जे में है, और इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध है वो अभी जारी है, और वो चलता रहेगा। बिल्कुल, वो युद्ध चलता रहेगा। लेकिन देखिए, जिस तरीके से इजराइल ने सर एक शुरुआत करी है, एक पहल करी है, इसको किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर के लुकआउट नोटिस भी इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से जारी हो गया था। देखिए, ये नोटिस तो ठीक है, वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए था, लेकिन मेन जो है इजराइल अभी भी कह रहा है कि जो उसके नागरिक हैं, क्योंकि इजराइल को अपने देश में भी, बेंजामिन नेतन्याहू को अपने देश के लोगों को उन्होंने भरोसा दिया था कि मैं एक एक नागरिकों को वापस लाऊंगा जो इजरायली नागरिक हमास के कब्जे में है उनके साथ। लेकिन इस बीच जिस तरह से मिडिल ईस्ट में परिस्थितियां बदली हैं, हिजबुल्लाह लड़ाकों को ईरान की तरफ से जो समर्थन मिल रहा था, उसके कारण ईरान और इजराइल के बीच में जो संघर्ष हुआ शुरू हो गया था, वो ज्यादा खतरनाक है। अगर वो आगे एक्सेलरेट करता है तो निश्चित तौर पे ये क्राइसिस कम होने की बजाय और बढ़ जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पे जो अगर लेबनान और इजराइल के बीच में, या हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में अगर संघर्ष भी विराम की जो घोषणा हुई है, निश्चित तौर पे एक कदम आगे बढ़ा है शांति की ओर मिडिल ईस्ट। लेकिन अब यह है कि इसमें हमास को भी अपनी तरफ से आगे आना होगा, और जो इजरायली नागरिक जो उसके बंधक हैं उन्होंने बना रखा उसको छोड़ना होगा, तब जो है शांति का मार्ग जो है वहां प्रशस्त होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है इतनी राहत भरी बात जरूर है कि लेबनान, इजराइल और हिजबुल्लाह और इजराइल जो आपस में लड़ रहे थे, वो उनके बीच समझौता हो गया है। निश्चित तौर पे मिडिल ईस्ट क्राइसिस की जो था उसमें एक बड़ा कदम है, और आने वाले दिनों में आपको और भी समझौते की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि अब वहां पे भी, अमेरिका में भी जो है सत्ता परिवर्तन होने वाला है, ट्रंप आने वाले हैं वहां पे। तो निश्चित तौर पे इस दिशा में भी और आपको जल्द ही कुछ और अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी।
चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।